हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, 26,000 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के कई तरह की समस्याएं भी कह सकते हैं और कई तरह की जो है अलग अलग टीम कार्य भी कर रही है। जैसे कि जेटेट यानी प्रशिक्षित शिक्षक संघ जो है जेटेट आयोजन को लेकर के प्रयासरत है, और जो सहायक आचार्य में शामिल हुए हैं वो नियुक्ति को लेकर के प्रयासरत है। सीटेट भी नियुक्ति को रद्द कराने को लेकर के प्रयासरत है, या फिर उसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है कि अगर शामिल हो जाएंगे तो वो रद्द नहीं कराना चाहेंगे। ये बात क्लियर है। तो सीटेट के जो रिव्यू पिटीशन की बात थी, तो वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। हालांकि इस पर जो है आगे स्पष्ट होगा कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्लियर तो हो ही जाएगा, कोई चीज़ छिपा नहीं रह सकता है। साथ में यहाँ पर पारा शिक्षकों के मानदेय के बारे में शकील भाईजान का अपडेट हम आपको देंगे। दो बातें क्लियर है, लोग चाह रहे हैं कि जेटेट के बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से परीक्षा ली जा कर के की जाए, लेकिन ये असंभव सी बातें करते हैं। ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किसी भी शर्त पर नहीं किया जा सकता है। इस पर ज़्यादा हम आपको तर्क नहीं देंगे। हम सीधी इतने कहेंगे कि 26,000 एक सहायक आचार्य की भर्ती को किसी भी शर्त पर या कोई भी चाह ले कि इसे निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, ये इतना आसान नहीं होगा। ये बात तो पहले है। हालांकि 24,000 आने वाली जो बहाली है उस पर जेटेट आयोजन के बाद ही वो होगा। तो जेटेट का आयोजन होगा नियुक्ति से, ये 26,000 की नियुक्ति होने के बाद ही होगा, या फिर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगी, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन ये जो है ये 26,000 सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि जेटेट हो तब सहायक आचार्य पुनः जो इसको वापस लेते हुए, ये सब फालतू बात है, ये सब हो ही नहीं पाएगा। लोग हमारे चैनल से वैसे अभ्यर्थी या वैसे कैंडिडेट यहाँ पर कभी कभी कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। हमें ज़रूरत भी नहीं है आपकी सब्सक्राइब की। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि 26,000 सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द हो जाए। ये संभव नहीं है, और ये आपके विचार से ये सहमत नहीं। हमारे विचार से आप सहमत हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए असंभव सी डगर से गुजरना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। ये दोस्तों, आप लोग जितने भी सहायक आचार्य में शामिल हुए हैं, आप लोग पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव सोच से आपके शरीर में या फिर आपकी मानसिक शक्ति में कमी नहीं आएगी, आपके विचार शुद्ध होंगे और आपके साथ एक एनर्जी कार्य करेगा। इसलिए आप निर्भय होकर रहें। सहायक आचार्य की प्रक्रिया जो ये 26,000 परीक्षा हो चुकी है, ये किसी भी शर्त पर आपका निरस्त यानी रद्द नहीं होगा। ओके, अब रह गई बात यहाँ पर कि रिजल्ट कब तक आएगी। भाई, रिजल्ट आने के लिए तो सभी को चाह रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द हो, लेकिन झारखंड की स्थिति को देखते हुए अब एक आंदोलन की ज़रूरत है। यानी आंदोलन कहने का मतलब किस तरह का आंदोलन? सभी जेटेट वैसे जो सहायक आचार्य में भाग ली हैं उनको रांची में एक बड़े भीड़ को दिखाना पड़ेगा, सरकार को, सरकार के विरुद्ध जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, जेएसएससी के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इससे साफ हो गया है। परीक्षाएं जो रद्द हुई है उसको भी लेकर के जेएसएससी आगे कार्य नहीं कर रही है। हालांकि एक जो प्रशांत कुमार कोई विधायक थे, आप जानते होंगे या उनको नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि उनसे सहायक आचार्य में शामिल जेटेट अभ्यर्थी मिले हुए थे, उनसे बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान उन्होंने फ़ोन से जेएसएससी कार्यालय से बात की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का निर्देश मिलते ही हम इस पर कार्य करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बहानेबाजी जो चल रही है, सरकार का निर्देश मिलते ही, तो ठीक है भाई, सरकार का निर्देश मिलना चाहिए, तो सरकार निर्देश क्यों नहीं दे रही है? तो इन मुद्दों को लेकर के अब एक आंदोलन की ज़रूरत है। चाहे जिस प्रकार का आंदोलन हो, रांची में भीड़ दिखाना पड़ेगा सरकार को, और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं पारा शिक्षक मानदेय अपडेट को लेकर के, जो शकील भाईजान ने दिया है, और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि राज्य के तमाम साथियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार यानी 7 तारीख शाम तक ही बचा हुआ जिला लातेहार का भी डाटा और पत्र अपलोड हो गया था। चूँकि गिरिडीह का मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट के अंदर अपलोड होने वाला था, तो वो अपलोड हो गया था। बाकी इनका कहना है, लेकिन शनिवार रविवार बैंक और ऑफिस दोनों बंद होने के कारण एडवाइस बैंक नहीं जा सका है, परंतु चिंता ना करें। इनका कहना है परंतु चिंता ना करें, 10
मार्च 2025 यानी सोमवार को एडवाइस बैंक जाएगा। एडवाइस बैंक जाते ही मैं अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो ये बात इन्होंने कल शाम को देर रात 7:30 बजे लगभग इन्होंने दिया था। देख सकते हैं आप डेट भी यहाँ पर, और यहाँ पे लगभग 7:41 PM लिखा हुआ है। इतना बजे इन्होंने अपडेट दिया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था। ये छोटी सी अपडेट थी, क्योंकि मैंने आपको उम्मीद के साथ बताया था कि सोमवार को एडवाइस जाएगा, जो कि शकील भाईजान का जो लिखित अपडेट शाम को आया था, मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था। तो दोस्तों कल जो है आपका मानदेय एडवाइस जाएगा भी, और कल भुगतान भी शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या शकील भाईजान का अपडेट आता है। क्या थोड़ा सा ये होता क्या है कि एडवाइस जो है साइन वगैरह में कहीं पर कोई ये किसी प्रकार का अड़चन ना आ जाए। कहने का मतलब आप कई बार देख पाए होंगे कि साइन नहीं हुआ इसलिए एडवाइस बैंक नहीं गया, तो ये बात कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसा इनका कहना है कि सोमवार को एडवाइस बैंक जाएगा, बैंक जाते ही अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो निश्चिंत रहें, कल आपको अपडेट मिल जाएगा और कल भुगतान भी होने की पूरी उम्मीद होगी। अगर एडवाइस बैंक जाएगा तो कल ही भुगतान शुरू हो जाएगा। तो जय हिंद मेरे साथियों। अब सवाल है कि आप लोग चिंता ना करिएगा, जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं जो सहायक चार्ज में शामिल हुए, हालांकि नेगेटिव आपको भड़काने वाले बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कि नेगेटिव बात बोल के चले जाएंगे, मगर आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आप पॉजिटिव रहें। एक बहुत बड़ी संख्या में ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लोग जो है व्हाट्सएप में करते रहते हैं कि JCC के द्वारा जो है बीच में इसको संशोधन किया गया, उसको संशोधन किया गया। भैया उस नियमावली में सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन है उसमें कुछ बातें राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और JCC को उतना अधिकार है कि वो कुछ बातों को परिवर्तन कर सकती है। अगर उसमें लगता है कि इस पर केस होना चाहिए तो वो लोग तो केस की बात कर भी रहे हैं, तो केस कर दीजिए। देखिए केस में क्या जीत होती है आपकी या हार होती है। सरकार को बनाइए थी। मैं तो आपको चैलेंज कहता हूं कि सहायक आचार्य की प्रक्रिया इतना आसान नहीं होगा रद्द कराने के लिए, क्योंकि सब चीज़ आपके अंदर और आप जो है नियम कानून नहीं जानते हैं। जितने जो भी नेगेटिव तत्व आते हैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए, उनको मैं कहता हूँ कि परम ज्ञानी अगर आप हैं तो आप करके आगे देखिए। हालांकि आप उल्टा भी कह सकते हैं कि आप कितना ज्ञानी हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि सहायक आचार्य की जिस प्रक्रिया की मैं जानकारी रखता हूं और जो जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जहां से भी मैं प्राप्त करता हूं, सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो 26,000 की ये पूरी होकर के रहेगी। ये मैं अंतिम इतना बोल करके वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।